गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। जो जब देख रहा है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं डीएससी एजुकेशनल बंगा में। हम 12th क्लास का अकाउंटेंसी में पढ़ रहे थे, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम अभी तक 16 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम आज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि रिलेटेड है सब्सक्रिप्शन से। तो देखिए, in 2018 the subscription received by Star Club were 58,000 including 400 for 2017। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको करना क्या रहेगा मित्रों, कि आपको जो करंट ईयर है, करंट ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कौन से ईयर की? 2018। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाउंट लेना है? जो 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018, यानी आप जिस ईयर की अकाउंटिंग करेंगे सिर्फ उसी का अमाउंट होना चाहिए। यदि आप ये कैलेंडर ईयर है इस क्वेश्चन में, यदि फाइनेंशियल ईयर होता तो आप 1 अप्रैल से शुरू करते और 31 मार्च को खत्म करते। चलिए देखिए, अब तो 2018 यानी कि 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 के बीच में यदि सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ आएगा, अदरवाइज वो माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि 2018 का सब्सक्रिप्शन 2017 में मिल गया था तो उसको हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। ऐसे ही यदि 2019 का सब्सक्रिप्शन 2018 में मिल जाएगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। यानी ओपनिंग में हमको मिल गया था एडवांस में तो वो प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग में एडवांस है तो माइनस हो जाएगा, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि पिछले साल बाकी था जो इस साल मिला, और पिछले साल वाला इस साल शामिल नहीं करेंगे। हाँ, क्लोजिंग में जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम इस साल प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इंक्लूडिंग 400 फॉर, यानी कि इस 58 में से 400 तो माइनस हो जाएंगे, ये फिक्स है। और 1200 2019 के हैं, यानी ये भी माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब ये है मित्रों कि ये है माइनस हो जाएगा, कहां से? यहां से। और ये 1200 भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर पर 1500। ये जो 1500 रुपए हैं ये क्या हो जाएंगे मित्रों? प्लस हो जाएंगे। किसमें? इस 58,000 में। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वर दिस। यानी कि समझिए, अब यहाँ पे समझना, फॉर द ईयर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। यानी कि यदि ये फॉर द ईयर की जगह, ये जो फॉर द ईयर है, इस फॉर द ईयर की जगह एज ऑन लिख देता तो फिर थोड़ा सा आप समझिए, टेक्निकली आप समझिएगा थोड़ा सा। ये जो पिछले साल 600 रुपए लेना बाकी है उसमें से हमें मिला कितना है? सिर्फ 400। ये 400 मिले हैं इस 600 में से। तो हम क्या करते, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 200 रुपए, जो अभी भी नहीं मिला है। इसका मतलब यदि यहाँ पर फॉर द ईयर की जगह एज ऑन दे देता, यानी ये जो फॉर द ईयर है इसकी जगह यदि ये एज ऑन दे देता तो हम क्या करते, ये 400 और ये जो 600 है इनका जो डिफरेंस है 200 का, वो हम क्या करते, ये 200 रुपए हम पहले यहां से माइनस करते 1500 में से, फिर जो 1300 बचता उस 1300 को ला करके इस 5800 में हम क्या कर देते? प्लस कर देते। ठीक है, बराबर है क्या? ओके, आगे पढ़ते हैं। बार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 700। अब ये जो 700 है ये ओपनिंग एडवांस, 2018 का सब्सक्रिप्शन 2017 में मिल गया था तो ये वाला क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाके प्लस कर लेंगे। ठीक है, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैलकुलेट अमाउंट टू बी इन बस। तो आप इसको क्या करेंगे मित्रों? देखिए, ठीक है, ओपनिंग एडवांस जो आपको ये 700 यहाँ मिले थे, ये 700 रुपए जो ओपनिंग एडवांस था वो यहाँ आ गया। करंट ईयर में 58,000 रिसीव हुआ वो आ गया। और
आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, पिछले साल ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था 600, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, ये तो बात की बात है। क्लोजिंग एडवांस से 5800। अच्छा, अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 2018 के लिए 1500 और 2017 के लिए 200, यानी टोटल 1700। इधर का टोटल किया 60,400, उसमें से ये 600 और ये 1200 माइनस कर दिया तो 58,600 आ गया। आप इसको चाहें इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। कैसे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग आउट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो 600 है यहाँ पर इन्होंने गलत किया है, ये 600 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस साल रिसीव सिर्फ 400 हुआ है तो 400 ही आना चाहिए। Only 4 have been received, so balance 200 outstanding for the year December वर 15, so it means total subscription outstanding ड्यू इतना है। यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। ये क्या आना चाहिए, 58,000 प्लस। ओके, तो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा कर दिया। आपको क्या करना है, आप जब नॉर्मल फेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, 5800 सही है, इसकी जगह आप सिर्फ कितना लिखेंगे, 1500, और ये जो 600 है इन्होंने, ये जो 600 है, इसके बदले में आप सिर्फ 400 लिखेंगे जो आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम आएगा। ठीक, क्योंकि आपने 200 रुपए प्लस में कम कर दिए और 200 रुपए माइनस में भी कम कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं कारवां। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31 दिसंबर 2018। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31/12/2018 15,000, इंक्लूडिंग 700 फॉर 2017, यानी कि क्या करना है आपको, ये 15,000 में से ये 700 रुपए माइनस कर देना है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर, ओपनिंग एडवांस है इंक्लूडिंग फॉर 19, यानी ये इसमें से आपको ये 150 माइनस कर देना है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018 फॉर 16, ये भी माइनस हो जाएगा, 11,700 भी माइनस हो जाएगा, 18 के लिए इतना मिला। ओके, चलिए तो देखते हैं। अब इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना दिया, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पर आ गया, एडवांस ओपनिंग आ गया, टोटल जो रिसीव हुआ है वो आ गया, और आउटस्टैंडिंग आपके दोनों सालों के आ गए, और यहाँ पर आया आपका, यहाँ से वर्किंग नोट से इन्होंने अमाउंट उठा के लिख दिया है। चलिए मित्रों, अब हम एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये आप कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जनता कल्याण क्लब है 1250 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 150। देखिए टोटल मेंबर कितने हैं, एक 1250, और हर मेंबर कितना दे रहा है, 150, यानी साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1,87,500, 1,87,000। ये जो 1250 मेंबर हैं और 150 रुपए दे रहे हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1250 इंटू 150 इज इक्वल टू, जो आता है वो आता है 1,87,500, 1,87,500
100 आता है, ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। जब भी आपको मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दे तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 द क्लब डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 45 मेंबर्स। देखिए 45 मेंबर्स से नहीं मिला है सब्सक्रिप्शन, एंड 46 मेंबर्स से एडवांस मिल गया है। एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2017 द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर 15,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वर 3,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी डेबिटेड इनटू P&L रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है मित्रों की कितना रिसीव हो गया। एक्चुअल में कैश जितनी आई उतनी हम लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो अब इसको समझिए, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 17-18 187,500 आपको बता दिया। इसमें आप जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर देंगे क्योंकि ये रिसीव हो गया। फिर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस में जो रिसीव हुआ है ये प्लस कर देंगे। फिर जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देंगे, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है वो भी माइनस कर देंगे। जो एडवांस में 2017 में मिल गया था वो माइनस करेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कैश में कितना मिल गया, 1,99,650, 1,99,650 रुपीज आप क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट करेंगे। लेकिन यदि इसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने की बारी आती तो आप सिर्फ 187,500 ही लिखते। ठीक है, चलिए अब एक आध हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब ये ट्रीटमेंट हमें देखना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये कैलकुलेशन हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में।